चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या-क्या टाइप के ग्राफ अवेलेबल हैं। और ये पता है हम क्यों कवर करते हैं, क्योंकि जब आप आगे इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का ग्राफ है और अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, या फिर अगर आपकी एक रिक्वायरमेंट है तो आपको पता होगा कि आप अगर उस केस में जो ग्राफ यूज़ कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। बस एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हमें इनके नेम्स पता होते हैं तो हमें और ज़्यादा एक वैल्यू ऐड हो जाती है उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के टूवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास ग्राफ्स हैं ये हमारे बहुत बहुत टाइप्स के हैं। टोटल हमारे पास 13 टाइप्स हैं। हम सारे टाइप्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्राफ है हमारे पास उसे हम कहते हैं नल ग्राफ। तो जैसे इसका नाम है नल ग्राफ, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये इस टाइप का ग्राफ होगा जिसके अंदर कोई एज नहीं है। मतलब हमारे पास सिर्फ नोड्स होंगी, सिर्फ वर्टिसेस होंगी, पर उसके अंदर कोई एज नहीं होगी। ठीक है, ग्राफ इन विच देयर इज नो एज। और ये किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास है ए बी सी डी। तो अगर अब आप इसको देखो तो हमारे पास 4 एजेस हैं, 4 नोड्स हैं इसके, सॉरी 4 वर्टिसेस हैं, 4 नोड्स हैं, पर अगर आप देखो ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं नल ग्राफ। ओके, अब जो दूसरा हमारे पास है उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ। अब ट्रिवियल का मतलब पता है क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि जो सबसे छोटा ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्राफ। अब मैंने बोल तो दिया कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्राफ है। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल कौन सा हो सकता है, कि सबसे छोटा ग्राफ क्या होगा? तो सबसे छोटा ग्राफ वही हो सकता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स हो, राइट? सो ओनली सिंगल वर्टेक्स। तो अगर अब आप इस टाइप के ग्राफ की बात करोगे तो अगर एक ही वर्टेक्स है तो ये क्लियर है ना कि अगर इसमें एक ही वर्टेक्स है तो ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो ये किस टाइप का होगा, जैसे मान लो ए, तो अगर सिर्फ हमने एक वर्टेक्स ली है तो ये सबसे छोटा ग्राफ है। अगला हमारा होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जब हम अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। जैसे अगर अब आप ऊपर देखो सोशल मीडिया वाला जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्या है हमारे पास कुछ कुछ नोड्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर हम कोई इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं कि अगर ये इस नोड पे है तो दूसरे में कैसे जाएगा। तो जब भी हम इस टाइप के ग्राफ की बात करते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो तो हम उसको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। A graph in which we have no direction। ठीक है, जब हम ये बता ही नहीं रहे कि आपको कहाँ जाना है, हम उसको कह देते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने बोला अनडायरेक्टेड, मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपको कैसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर। जो हमारी इसमें नोड्स हैं वो हैं अनपेयर्ड नोड्स। और ये हम अनऑर्डर्ड नोड्स, हम इसको अनऑर्डर्ड नोड्स क्यों कह रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो ए बी सी डी। हमने इस टाइप से ये एग्जांपल ले लिया और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब अगर आप देखो, आप इधर कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हो कि अगर आप एक जगह पर हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाओगे। मैं नहीं बता रही ना आपको कि ए से डी पे कैसे जाना है। तो जब मैं आपको ये डायरेक्शन ही नहीं बता पा रही तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नोड्स हैं वो हैं अनऑर्डर्ड पेयर्स। तो नोड्स आर अनऑर्डर्ड पेयर्स। आपको ये नहीं पता कौन सी नोड कब आनी है। ठीक है, जब हम इसके अंदर एक एज को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी नोड्स कब आनी है। ये अनऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन द डेफिनेशन ऑफ एवरी एज। ठीक है, अब हम इसी तरीके से अगला कवर करते हैं जिसको हम बोलते हैं
डायरेक्टेड ग्राफ। तो जब हम एक डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है? वो ग्राफ जिसमें आपके पास जो एज है उसके पास एक डायरेक्शन हो। अ ग्राफ in which edge has an डायरेक्शन। अब ये क्या हो गया? मैंने जैसे आपको वो वाला एग्जाम्पल दिया था इस केस में, एक मैप वाला, ये वाला दिल्ली सूरत बैंगलोर वाला, मैंने इधर डायरेक्शन बताई थी। तो अभी आपको पता चला ना कि ये एक ऑर्डर के अंदर है, पहले आप ये काम करोगे फिर दूसरा करोगे एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक ऑर्डर बता रही हूँ। तो जब आप एक ऑर्डर बताते हो तो हम क्या कहते हैं कि इसमें जो भी नोड्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे सेम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए बी सी डी। तो ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब ये सिर्फ कनेक्टेड हैं तो आप इसको बोलोगे कि ये एक आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है। जैसे ही मैंने इसमें डायरेक्शन दे दी, समथिंग लाइक दिस, तो जैसे ही हमने ये डायरेक्शन दे दी तो अब आप क्या बोलोगे कि ये एक आपका डायरेक्टेड ग्राफ है और इसके अंदर जो नोड्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो नोड्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब हम अगला ग्राफ कवर करते हैं जिसको हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आप एक इंग्लिश वर्ड कनेक्टेड की बात करो, सबसे छोटा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। हम अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं वाईफाई। जब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा वाईफाई के सिंबल के नीचे लिखा आता है कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब वाईफाई आपके फ़ोन में कनेक्टेड है, जो वहाँ पे स्पीड है वो आपको मिलेगी और आप इसके अंदर अपना अब इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो। तो जब हम एक कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। वाईफाई आपका चाहे वो वायरलेस है पर वो आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ है। तो जब वो जुड़ा रहेगा तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक वेब पेज से किसी भी दूसरे वेब पेज तक जा सकते हो, राइट। सिमिलरली जब हम एक कनेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो कनेक्टेड ग्राफ में क्या है, एक नोड से अगर आप कोई भी नोड विजिट कर सकते हो तो उसे हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। सो अ ग्राफ in which you can actually say from one node we can go to any other node। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस टाइप के एग्जाम्पल में अगर आप देखो कि जैसे मान लो ये सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो अब अगर मुझे इसके अंदर ए से डी जाना है तो आपको पता है आप जा सकते हो, क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है। सेम अगर आप एक रोड का एग्जाम्पल ले लो, कभी कभी क्या होता है, मतलब वहाँ रोड्स होती हैं बट वो रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप क्या कहते हो, ये रास्ता कनेक्टेड नहीं है ना। तो अगर आपको जाना है तो आप दूसरे रास्ते से जाओगे, वो क्योंकि वो रास्ता तो नहीं है और नॉट ऑल द रूट्स आर कनेक्टेड। हो सकता है आपको कहीं जाना है और वो रास्ता आपको वहां नहीं लेके जा रहा, तो हम क्या कहते हैं कनेक्टेड नहीं है। तो ये भी वही है कि अगर आपको एक नोड से दूसरी नोड पे जाना है तो अगर उसके बीच में एक कनेक्शन है तो आप कह सकते हो कि ये कनेक्टेड है। इसी तरीके से हमारे पास आता है डिसकनेक्टेड। अभी जैसे मैंने एक वाईफाई का एग्जाम्पल लिया था, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जब कनेक्टेड होता है तो कनेक्टेड लिखा आता है, जब नहीं कनेक्टेड होता तो डिसकनेक्टेड आता है या फिर नॉट कनेक्टेड, कुछ इस टाइप से आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन का आपका क्या फ़ोन है और उसके अंदर कौन सा ओएस रन कर रहा है ना। उसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हम वाईफाई की बात करें, अगर वो डिसकनेक्टेड है तो इसका क्या मतलब है कि अगर वाईफाई की एक लेटेस्ट से आपका वाईफाई का 300 Mbps का प्लान है पर अगर वो आपके फ़ोन पे डिसकनेक्टेड है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इसी तरीके से जब हम एक ग्राफ की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट एक नोड तो रीचेबल नहीं होगी,
पूरा वो चाहे आपस में थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड हो, जैसे मान लो वाईफाई, कभी कभी मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा होता है कि वाईफाई मेरे लैपटॉप पे चल रहा है पर मेरे फ़ोन पे नहीं चल रहा, तो तब भी तो मैं ये कहूँगी ना कि डिसकनेक्टेड है मेरे फ़ोन पे, मैं ये नहीं कह सकती कि ये ओवरऑल कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे भी हम वही बात करते हैं कि एटलीस्ट एक नोड कनेक्ट नहीं हो दूसरी से, है ना। तो अ ग्राफ इन विच at least one node is not reachable to another node। तो इस टाइप का जब हमारे पास कुछ सेटअप होता है तो आप इसको बोलते हो डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब आप ये कैसे डिनोट कर सकते हो, सेम ले लो कि हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। अब हम ये बोल रहे हैं कि ए और बी तो कनेक्टेड है, सी और डी भी कनेक्टेड है, पर अगर आपको ए से डी पे जाना है तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपका एक डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम अगला कवर करते हैं जिसको हम कहते हैं रेगुलर ग्राफ। जब हम एक रेगुलर ग्राफ के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा जो मेजर कंसर्न होता है यहाँ पे वो होता है डिग्री। अब डिग्री का क्या मतलब है कि आपके पास एक नोड है, उस नोड से कितनी एजेस निकल रही हैं वो आपका डिटरमाइन करता है उसकी डिग्री को। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास एक ग्राफ है, उसमें हर एक नोड की सेम वो है डिग्री, तो हम क्या बोलते हैं कि ये आपका, जैसे मान लो सबकी सेम डिग्री है के है, तो आप ये इसको बोलोगे कि ये आपका के रेगुलर ग्राफ है। ओके, तो अ ग्राफ इन विच degree of every vertex is k, then it is called as k regular graph। तो अब ये कैसे होगा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आप डिग्री वगैरह कैसे डिफाइन करते हो और उसके बेसिस पे हम इसको कैसे बोलते हैं कि ये किस टाइप का रेगुलर ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास है ए बी सी डी, 4 नोड्स हो गई, ये आपस में कनेक्टेड है। अब अगर हमें देखना है डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए, तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए क्या हो गई 1 2, टोटल डिग्री 2। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी, तो उसमें कितना है बी के लिए 1 2, तो डिग्री हो गई 2। फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स सी, तो सी के लिए क्या है 1 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ऐसे ही हम देखेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स डी, तो डी के अंदर क्या है 1 2, तो टोटल डिग्री हो गई आपकी 2। तो अगर आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देखो हर एक वर्टेक्स की सेम डिग्री है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपका, मैंने ऊपर लिखा कि अगर सबकी के है तो आप उसको बोलते हो के रेगुलर ग्राफ। यहाँ सबकी डिग्री क्या है 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। तो समझ आया आपको, हम रेगुलर ग्राफ किसको कहते हैं, जब सारी वर्टेक्स की सेम डिग्रीज हों। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले पे जिसको कहते हैं हम कंप्लीट ग्राफ। तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आपको मैंने जैसे दे दिया एक पॉइंट और मैं आपको ये कह रही हूँ कंप्लीटली चेक करो कि यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। जैसे मान लो ये आपका घर है, ठीक है, अब इस घर से मैंने आपको बोला कंप्लीटली एक्सप्लोर करो कि क्या क्या रास्ते हैं, कि हो सकता है आपके घर से एक लेफ्ट टर्न हो, एक स्ट्रेट हो, एक राइट टर्न हो, और कोई नहीं है। अब मैंने आपको बोला, जब मैंने आपको ये बोला कि अपने घर से एक्सप्लोर करो, तो आप ये भी एक्सप्लोर करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, तब आप इसको कंप्लीट बोलोगे ना, क्योंकि आप एक जगह से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। करेक्ट। तो जब आप एक कंप्लीट ग्राफ की बात करते हो तो कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है, कंप्लीट ग्राफ वो होता है जब हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आप ये क्या बोलोगे कि जब आपके हर एक नोड से एक एज है बाकी सारी नोड्स के लिए। ठीक है, सो अ ग्राफ in which from every vertex there is an edge to each other vertex। ठीक है, ये कैसे होगा, जैसे ए बी सी डी
कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब ए से बी कनेक्टेड है, ए से सी कनेक्टेड है और ए से डी कनेक्टेड है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए ने सबको कनेक्ट किया हुआ है, करेक्ट। सिमिलरली बी से देखते हैं, तो बी से ए तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बी से सी भी कनेक्टेड हो गया, बी से डी भी कनेक्टेड है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि बी से सारी वर्टिसेस कनेक्टेड है। अब सी से देखते हैं, तो सी से ए कनेक्टेड है, सी से बी कनेक्टेड है, सी से डी को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर आप डी से देखो तो डी से ए कनेक्टेड है, बी है, सी है, तो आप क्या कह सकते हो, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब इस टाइप का आपके पास होगा तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, आपका एक कंप्लीट ग्राफ। ओके, अब हम पढ़ेंगे साइकिल ग्राफ। अब साइकिल क्या होती है? साइकिल जैसे अगर आप एक नॉर्मल साइकिल की भी बात करो तो वो साइकिल किस टाइप से होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इस टाइप से आपके दो व्हील्स होते हैं। जस्ट इग्नोर माई ड्राइंग, बट कुछ इस टाइप से होती है ना आपकी साइकिल। अब अगर आप देखो ये किस तरीके से चलती है, इस ऐसे गोल गोल चलता है और ये सेम चीज़ रिपीट होती रहती है, राइट। तो जब आपके पास कुछ भी चीज़ आप रिपीट कर रहे हो तो हम उसको साइकिल बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर हम एक ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, ये एक साइकिल ग्राफ वो वाला ग्राफ होगा जहाँ पे अंदर ही एक साइकिल है। सो अ ग्राफ दैट हैज़ अ साइकिल इन इटसेल्फ, ठीक है। और जब आप इसकी बात करते हो तो वो कब होगा एक साइकिल ग्राफ, जैसे मान लो मेरे पास है ए बी सी डी, इस टाइप में अगर ये ऐसे कनेक्टेड है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक साइकिल ग्राफ है ना, क्योंकि ये सारा एक गोल फॉर्म में है, रिपीट हो रही हैं चीज़ें आफ्टर अ पॉइंट, है ना। तो जब भी इस टाइप का होता है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक आपका साइकिल ग्राफ है। और इसके अंदर क्या है, हर एक नोड की डिग्री क्या है, 2। तो जब आप एक साइकिल ग्राफ की बात करते हो तो वहाँ पे आपकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। तो डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स विल बी 2, ठीक है। तो ये आपका एक साइकिल ग्राफ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसको हम कह रहे हैं साइक्लिक ग्राफ। अभी आप सोच सकते हो कि अभी तो साइकिल पढ़ा, साइकिल और साइक्लिक में क्या डिफरेंस है। तो साइकिल तो वो हो गया जब आपका पूरा का पूरा जो ग्राफ है उसके अंदर आप एक साइकिल रख रहे हो। साइक्लिक का मतलब क्या है, सिर्फ एक पार्ट में साइकिल है, बाकियों में नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं एटलीस्ट एक में है बाकियों में नहीं है। तो उस टाइप का ग्राफ जिसमें एटलीस्ट एक साइकिल होगी उसको हम साइक्लिक ग्राफ कहेंगे, ठीक है। इन विच देयर विल बी एटलीस्ट वन साइकिल। अब ये एटलीस्ट वन साइकिल का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ जिससे कि आपको समझ आए कि एटलीस्ट वन क्या हो सकती है। आप सोचोगे पहले वाले में भी तो वन थी, है ना। तो सेम ले लो नोड्स बी सी डी। अब अगर आप इस पार्ट की बात करो तो मान लो ये ऐसे कनेक्टेड है, तो क्या हम बोल सकते हैं इसमें साइकिल है ना। हर एक की क्या है, डिग्री 2। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिग्री 2 होगी तो वो एक साइकिल होगा। पर अगर ये आपका साइकिल ग्राफ है तो साइक्लिक क्या होगा कि जैसे मान लो ए और बी, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ बी वो तो 1 है। तो जब आपके पास इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा तो आप क्या कहोगे कि एटलीस्ट एक साइकिल है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे में साइकिल हो, पर एक तो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले वाले की, जो है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का क्या मतलब है, डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होगी। एसाइक्लिक का मतलब ये है कि साइकिल नहीं होगी। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन है पर साइकिल नहीं है, ठीक है। सो अ ग्राफ where edges will have direction but no cycle in it। अब ये कैसा हो सकता है, तो मैं आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो सेम एग्जांपल जो अभी हम ले रहे थे, ए बी सी डी। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे,
अब आप बताइए कि ये साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, सॉरी, हाँ सबसे पहले ये बताइए कि ये साइक्लिक है, ए साइक्लिक है। साइक्लिक है ना, अभी तो साइकिल बन रही है। और डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड, हम डायरेक्शन नहीं दे रहे। पर जिस मोमेंट मैं इसमें डायरेक्शन डाल दूंगी, ये हो सकता है ए साइक्लिक भी बन जाए। अब वो कैसे, मतलब थोड़ा आप सोचिए ये कैसे हो सकता है, पॉज लीजिए इस वीडियो में और सोचिए कि जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे पॉसिबल है। तो जैसे मान लो ए से बी ऐसे कनेक्टेड है, बी से ए से सी ऐसे कनेक्टेड है, डी से बी ऐसे कनेक्टेड है, डी से सी ऐसे कनेक्टेड। अब आप देखो आपस में सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, डायरेक्शन भी है, पर अब क्या इसमें साइकिल है, नहीं है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, बायपार्टाइट। तो बायपार्टाइट के अंदर पता क्या होता है, आपके पास एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ में वर्टेक्स होंगी, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, उन सारी वर्टेक्स को दो सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अ ग्राफ इन विच vertices will be divided into टू सेट्स। अब वो कौन कौन से जब हम इनको दो सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे मान लो ये मेरा सेट 1 है, ये मेरा सेट 2 है, इसको मैंने दे दिया स्मॉल v, इसको दे दिया कैपिटल V। इसके अंदर हमारे कुछ एजेस हैं, इसके अंदर हमारे कुछ वर्टिसेस हैं, नॉट एजेस। अब ये क्या कहता है कि हमने दो सेट में तो डिवाइड कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा, जो भी वर्टेक्स है ना एक सेट की, वो आपस में एज नहीं फॉर्म करेगी। अगर उसे करना है तो वो एक सेट से दूसरे में करेगी, पर विद इन दैट सेम सेट वो एज नहीं फॉर्म करेगी। ठीक है, तो सच दैट जो भी वर्टेक्स है इन ईच सेट डज नॉट फॉर्म another vertex in same set। मतलब यहाँ पे हैं हम, तो ये वाला इससे कनेक्टेड हो सकता है, मान लो ये इससे कनेक्टेड है, इसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है ये इससे कनेक्टेड है, ये हो सकता है इससे कनेक्टेड है, इसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, कैसे भी हो सकते हैं। पर अगर आपने देखा इसके अंदर जितनी भी वर्टिसेस थी इस वाले सेट में या इस वाले सेट में, वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे। जब आपके पास इस टाइप का होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, ये है आपका बायपार्टाइट ग्राफ। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगला वाला। तो जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे ही मान लो ये आपका घर है, मैं आपको बोल रही हूँ अपने घर से रास्ते देखो एक शॉप पे जाने के लिए। तो हो सकता है एक रास्ता है जो ले रहा है 5 किलोमीटर्स, एक रास्ता है जो ले रहा है 6 किलोमीटर्स। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज की बात करो ना, ये या ये, तो बेसिकली ये दोनों क्या हैं, ये एक वेट, हम इनको बोलते हैं ये एक वेट है। तो जब आपके पास एक ग्राफ होगा तो उस ग्राफ में कुछ एजेस होंगी और उन एजेस के ऊपर हम एक वेट डालते हैं, हम एक वैल्यू डालते हैं, तो उसको बोलते हैं वेटेड ग्राफ। ठीक है, सो अ ग्राफ इन विच every edge will have, और यू नो एवरी, लेट्स रिमूव एवरी, क्योंकि जरूरी नहीं है सब पे ही आप एक वेट डालो, तो आप ये डाल सकते हो अ ग्राफ इन विच edges will have specified weight। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का कुछ है तो आप इसको क्या कहते हो, वेटेड ग्राफ। और जब हम एक वेटेड ग्राफ की बात करते हैं ना, तो ये वेटेड ग्राफ्स भी दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर एक हमारा होता है जिसे हम कहते हैं अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, कि मान लो आपके पास डायरेक्शन नहीं है पर तब भी तो आप उसके ऊपर एक वेट डाल सकते हो ना। तो अगर आप इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसे कहते हैं अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। दूसरा क्या होता है वेटेड ग्राफ में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। तो
डायरेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि हमने डायरेक्शन दे दी है, और डायरेक्शन देने के साथ साथ हमने वेट भी दे दिया। तो जब हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो पे चलिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, डाउट्स आप नोट कर लीजिए, और अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया एक बार आप फिर से वीडियो चला के देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम अपने ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।